दोस्तों, संघर्ष पीतमपुर जॉब में आपका स्वागत है। बहुत समय से कुछ वीडियोस दोस्तों डल नहीं पा रही थी, लेकिन मैं फिर से कहता हूं और दोबारा कहता हूं कि समय जब इतना मूल्यवान बन जाता है व्यक्ति के लिए, तो हमें हर समय की ओर अग्रसर होना पड़ता है, हर पायदान को चलना पड़ता है। और जब कभी भी आपको समझ ना आए कि माइंड में डिस्टर्बेंस हो या फिर डिमोटिवेट हो जाए अपनी लाइफ से, तो ऐसी शांत जगह पे आके बैठना जहाँ से ऊंचाई से हज़ारों कंपनियाँ दिखाई दें, लाखों कंपनियाँ दिखाई दें, या फिर सुनसान वो जंगल भी हो सकता है, या फिर सुनसान खेल खलियान भी हो सकते हैं अपने गांव के। वहाँ से जब डिसीजन लोगे आप, तो आप काफ़ी हद तक सही लोगे। आपको लगेगा कि अब तक मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो आने वाला कल है उसमें क्या करने जा रहा हूँ। एक बार अपने माइंड को उस तरफ ज़रूर घुमाइए, अपने पास्ट अपने फ्यूचर की ओर घुमाइए कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, याद रखना हमेशा। मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ में आगे बढ़ें। आपके डिसीजन, आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर आपको तय करेगा सिर्फ आपका छोटा सा माइंड, जो आपको तय करवाता है कि हमको क्या करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपका भविष्य इन कंपनियों में छुपा हुआ है। मैं कहता हूँ अपनी लाइफ के गोल के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें और सोचें कि हमारा जो समय है जो बर्बाद हो रहा है, वो वास्तव में फोकट में तो नहीं जा रहा है, किसी के साथ व्यस्तता में तो नहीं जा रहा है। हमारा समय उन लोगों के बीच में बैठ के नहीं गुजारना है जो खुद ही फ्री बैठे हुए हैं, ताकि हमें उन लोगों की संगत करना है। माय डियर फ्रेंड, एक बात मैं हमेशा की तरह बोलना चाहता हूँ, हमें उन लोगों की संगत करना है जो हमारे लिए सही डिसीजन दिलवा सके, जो हमारे आगे वाले फ्यूचर पास्ट के लिए सही निर्णय दिला सके। हमें उन लोगों के साथ उठ के बैठना है, ताकि हमारा जो निर्णय होगा हमारे सुनिश्चित करेगा आने वाले भविष्य का। याद रखिए, आपको अगर कुछ भविष्य में बनना है, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आप बिजनेस के लिए आगे बढ़िए। आपकी फ्यूचर आप तय करेंगे, कोई और तय करने वाला नहीं है। क्योंकि रिश्तेदार आपके मतलब के लिए याद किए जाएंगे, आपको तभी याद किया जाएगा। याद रखना माय डियर फ्रेंड, जब तक आपके पास पैसे होंगे, और आपके पास अगर पैसे की स्थिति गंभीर है, तो कोई आपको कॉल नहीं करेगा। ये वक्त, ये समय ये तय करवाएगा, आपका आने वाला फ्यूचर तय करवाएगा। हमेशा याद रखिए, अपने वेल्ड कीजिए अपने दिमाग को आगे बढ़ने के लिए। आप सोचिए क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए। आपको लगता है कि एक छोटा सा बिजनेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन लाखों 50,000 की नौकरी से 10,000 की निकली से, तो आप वो बिजनेस की ओर आगे बढ़िए, लेकिन कुछ करिए। ये चैनल सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि आप माइलन कंपनी में आइए, आप लुपिन कंपनी में आइए, आप आके देखिए, अपनी एजुकेशन सिस्टम को देखिए, क्या मिलता है इन एजुकेशन में। क्या आपका फ्यूचर छुपा है? अगर आप 4-5 साल की फील्ड में इन कंपनी में परमानेंट नहीं हुए, तो मैं कहता हूँ ज़्यादा मैं स्ट्रगल करने के लिए ज़्यादा लंबे समय इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि छोटा सा बिजनेस भी आपको उतने पैसे दे रहा है जितने ये कंपनी दे रही है। एक बात याद रखना। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी सलाह क्यों दे रहा हूँ। मैं उस पद पर खड़ा हूँ, उस बीच पर खड़ा हूँ जिन लोगों को सफलता मिलनी होती है 4-5 साल के अंदर, मेरा दिमाग कहता है उनके लिए सफलता मिल जाती है। आप फुकट में उस समय को व्यस्तता मत करना, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आपके लिए सिर्फ आपको तय करना है, आपको निर्णय करना है। 10th से भी यहाँ जॉब मिलेंगी, 12th से भी यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, ITI वालों को भी यहाँ पे जॉब मिलेंगी, आपको हार्नेस वाली कंपनी में मौका मिलेगा, आपको लुपिन कंपनी में मौका मिलेगा, आपको मदरसन कंपनी में मौका मिलेगा, आपको ऑटोमोबाइल कंपनी के फोर्स कंपनी में मौका मिलेगा, आपको ऐसी ऐसी कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा जिसमें आप गणना नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, आप एक बार इस बात को नज़रअंदाज ना करिएगा कि आपका जो समय है वो बहुत ही मूल्यवान है। आप 10th में हो, आप 8 में हो, हर प्रकार से यहाँ पे जॉब भी मिल जाएगी। ये पीतमपुर है, हर प्रकार से जॉब मिल जाएगी, लेकिन समय बिल्कुल हाथ से नहीं निकलना चाहिए। और सही समय पर सही डिसीजन आप ले सकते हैं, क्योंकि आप में वो टैलेंट है। टैलेंट की दुनिया कदर करेगी। आपके अंदर टैलेंट है तो आप बिजनेस करिए। हमेशा अपने दिमाग और माइंड की सोचिए, क्योंकि धोनी आज बेस्ट कप्तान इसलिए है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि उसने आपके
बेस्ट बल्लेबाज और बेस्टमैन है, कीपर रहा। क्यों है? क्योंकि उसने अपने दिमाग की सोची। अगर वो अपने बड़ों की सोचता, बड़ों के बारे में सोचता, माता पिता के बारे में सोचता, तो वो नौकरी कर रहा होता, किसी प्लेटफॉर्म में आके नौकरी कर रहा होता। लेकिन उसने अपनी दिमाग की सोची। आज वो भारत में किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। जय श्री राम।